My dear students, I am Shubham Tiwari from Maya Gyananda Sanskar Academy and आज की इस कक्षा में आज सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि पिछली वीडियो क्लासेस में जो विषय वस्तु मैंने गणित विषय से संबंधित आप सभी तक पहुँचाई है, आपने उसका अध्ययन किया होगा और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा भी होगा। आज मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए आपकी जो प्रश्नावली 1.1 यानी 1A है उसको प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में जो पिछले वीडियोज में मैंने आपको पॉइंट बताए थे परिमेय संख्याओं से संबंधित, उन सभी बिंदुओं का इन सवालों में उपयोग होगा। तो इस प्रकार से उनका प्रयोग करते हुए हम भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा इन सवालों को हल करेंगे। तो आइए अब हम आप सभी को 1.1 यानी 1A अभ्यास पर ले चलते हैं और वहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप सभी से कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि जिनका परिमेय संख्याओं में और आपके अभ्यास में बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं कि किसी संख्या को धनात्मक बनाइए या किसी संख्या को ऋणात्मक बनाइए। तो जब हम किसी संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें कि जब कोई परिमेय संख्या आपको दी गई हो और उसे यह कहा जाए कि धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या में परिवर्तित करो, बदलो, तो क्या करना चाहिए, आइए हम बताते हैं। तो पॉइंट है हमारा नंबर 1, जब किसी दी गई परिमेय संख्या को धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या में बदलना हो, धनात्मक संख्या में बदलना हो। आइए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे -4/5, चूंकि देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या है, अब इस ऋणात्मक परिमेय संख्या को हमें धनात्मक परिमेय संख्या में बदलना है। -4/5 को धनात्मक परिमेय संख्या में बदलो। तो यहाँ पर हमें इस ऋणात्मक परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इसके चिन्ह को बदलना है, ना कि हमें इस परिमेय संख्या के मान को बदलना है। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा इस बात पे। माय डियर स्टूडेंट्स, केवल हमें इसको चिन्ह की जो प्रॉपर्टी है इसको चेंज करना है, ना कि हमें ये जो परिमेय संख्या दी गई है इसको चेंज करना है। तो केवल चिन्ह की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको मैं बताऊं कि जो गुणांक के तत्समक अवयव हैं उनमें एक तत्समक अवयव है उसका 1, अर्थात किसी भी संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए या किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड कर दिया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों संख्याओं में करेंगे
अब चूंकि प्लस में चाहिए तो कुछ प्रॉपर्टी होती है गुणा के चिन्हों की, कि चिन्हों की प्रॉपर्टी क्या होती, यहां पर देख लें, चिन्हों के गुणा का नियम, इस चीज को यहां पर देख लें। अगर नंबर एक नियम क्या होता है, फर्स्ट है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। अर्थात अगर दो संख्याएं ऋणात्मक हैं, जैसे माइनस का गुणा यदि हम माइनस में करें तो माइनस और माइनस का गुणनफल सदैव एक धनात्मक संख्या होता है। जैसे -4 गुणे -2, तो यहाँ पर 4 और 2 का मल्टीप्लाई जो होगा वो 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, और ऋण का गुणा ऋण में 2 बार हो रहा है, अर्थात ये प्लस का उत्तर आएगा। इसी प्रकार सेकंड नियम क्या कहलाता है कि एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अर्थात जैसे एक प्लस का पूर्णांक है, दूसरा माइनस का पूर्णांक है, और दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई है तो उनका जो गुणनफल होगा वो सदैव ऋणात्मक ही होगा। जैसे -4 गुणे +2, सो 4 दूनी 8, और माइनस का प्लस में गुणा, तो यहाँ पर आंसर माइनस का। इसी प्रकार से तीसरा नियम क्या है, 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पर धनात्मक संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, धनात्मक ही होगा। यानी एक प्लस की संख्या है, दूसरी भी प्लस की संख्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो आंसर प्लस में होगा। अर्थात +4 मल्टीप्लाई बाई +2 इज इक्वल टू +8। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट को जो रूल्स आपको बताया था चिन्हों के गुणा के नियम का, यानी जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है, तो इसकी में एक पॉइंट और होता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, जब पूर्णांक ऋणात्मक हो और उनकी संख्या 2 या संख्या 4 या 6 या 8, यानी समटाइम्स हो, कितनी बार हो, समटाइम्स हो, तो वहां पर जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक आएगा। लेकिन अगर ऋणात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम बार है, जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, और उनका आपस में अगर गुणा किया जा रहा है, तो उनका जो गुणनफल होगा
वो सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ये चिन्हों के गुणा से संबंधित नियम था जिसका हमें इसमें यूज करना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नियम है यह आपका जब पूर्णांक वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, इंटीग्रल से स्टार्ट होंगे, उस समय भी है आपके काम में आएंगे। इन नियमों को विशेष रूप से आप लोग ध्यान से समझें, पढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता था किसी भी परिमेय संख्या के चिन्ह की प्रॉपर्टी को कैसे बदलें। तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था -4/5। अब इस -4/5 परिमेय संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या में हम पहले तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हर में। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। अब चूंकि हमें क्या चाहिए, धनात्मक परिमेय संख्या चाहिए, तो परिमेय संख्या में ऋणात्मक रूप में तो दी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल्स लागू करेंगे कि जब एक परिमेय संख्या ऋणात्मक है, दूसरे को हमें प्लस में बदलना है, तो हमें एक और ऋण की चिन्ह चाहिए। अर्थात यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई हम अंश में कर देंगे और यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई हर में कर देंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस के 4/5 में बदल जाएगी। 4 एकम 4, 5 एकम 5, और ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो संख्या किस में बदल गई, प्लस में बदल गई। तो यहाँ पर ये हमारा परिवर्तित रूप आ गया धन के 4/5। इस प्रकार से हम किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या को ऋणात्मक में और ऋणात्मक परिमेय संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या में परिवर्तित कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं। आज जो अभ्यास थी, फर्स्ट लेसन आपका था, फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। तो यानी कि जितने भी ये जो पूर्णांक दिए गए हैं -7, 11, 27, -45, 71, सो यहाँ पर ये जो पूर्णांक आपको दिए गए हैं, इन पूर्णांकों को हमें परिमेय संख्या में बदलना है और बदलने के साथ साथ उनका हर कितना रखना है, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल में दिया गया है। तो जब इनका हर 1 मानेंगे तो पहली पूर्णांक का परिमेय संख्या में निरूपण कैसे होगा, -7/1। तो यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और बाकी की जो शेष क्वेश्चन है वो आप अपने द्वारा अपनी रफ कॉपी में और फेयर कॉपी में स्वयं करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या में बदलो। परिमेय संख्या में बदलो जिनका हर 1 हो। देखिए, हमने आपको जब बेसिक बता रहे थे इसका, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी पूर्णांक या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या का हर ना दिया गया हो तो उनका हर सदैव कितना हो जाता है, 1 होता है। तो -7, 11, 27, -45 और 71 ये पूर्णांक आपको दिए गए हैं। तो हम फर्स्ट का ले लेते हैं -7 का। तो इसके -7 पूर्णांक जो हमारा है वो परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे, अर्थात -7/1 ये हमारा परिमेय संख्या में परिवर्तित हो गया P/Q के रूप में। चूंकि देखिए परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के रूप की होती हैं। तो यहाँ पर P का मान तो हमें दिया था 7, परंतु Q का मान नहीं दिया था। लेकिन Q का मान उन्होंने सवाल में कंडीशन में क्या दिया था कि Q का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 7/1 परिमेय संख्या होगी हमारी। तो इस प्रकार से आपको अन्य और भी क्वेश्चंस जो पूर्णांक वाले हैं 11, 27, 45, 71 इनको भी आपको इसी प्रकार से करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में आप सभी के लिए इतना ही। कल फिर पुनः आपसे क्लास में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।